हेलो दोस्तों, डीके क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज है 25 सितंबर और आज हम पढ़ने वाले हैं 25 सितंबर की करंट अफेयर्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी क्लास को। उससे पहले अगर आप लोग नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। आज का पहला क्वेश्चन आपका है, हाल ही में अंत्योदय दिवस कब मनाया गया? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 24 सितंबर को मनाया गया। कब मनाया गया? 24 सितंबर को मनाया गया। अब आया है अंत्योदय दिवस। ये क्यों मनाया जाता है? जो लोग पिछड़े हुए हैं, इस योजना के तहत उन लोगों को सभी लोगों के बराबर लाने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। तो अगला पॉइंट देखते हैं जो सितंबर माह में इम्पोर्टेंट डे हुए हैं। 2 सितंबर को आपका विश्व नारियल दिवस मनाया जाता है। 3 सितंबर को गगनचुंबी इमारत दिवस मनाया जाता है। 7 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस मनाया जाता है। अगला देखते हैं। उसके बाद 8 सितंबर को आपका विश्व साक्षरता दिवस मनाया जाता है। 10 सितंबर को विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस मनाया जाता है। 11 सितंबर को राष्ट्रीय वन शहीद दिवस और अमेरिका में देशभक्ति दिवस मनाया जाता है। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है, जबकि 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। 10 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व हिंदी दिवस। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस। 23 जनवरी को पराक्रम दिवस। 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश पंचायती राज दिवस। ओके, अगला पॉइंट देखते हैं। 15 सितंबर को इंजीनियर डे प्लस अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस मनाया जाता है 15 सितंबर को। 16 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाता है। ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? समताप मंडल में पाई जाती है। किस मंडल में? समताप मंडल में। आप लोगों से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो ओजोन परत है किस मंडल में पाई जाती है, तो क्या हो जाएगा? समताप मंडल में। इसका जो फार्मूला होता है O3 होता है। कितना? O3। अगला पॉइंट, 17 सितंबर को विश्व रोगी सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। उसके बाद 18 सितंबर को विश्व बांस दिवस मनाया जाता है, इसे ग्रीन गोल्ड भी कहा जाता है। उसके बाद 20 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय लाल पांडा दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। 22 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है और 23 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस मनाया जाता है। जो लोग बोल नहीं पाते उनको लिए जो सांकेतिक भाषा है, उनकी जो भाषा है उसका प्रचार प्रसार करने के लिए दिवस मनाया जाता है 23 सितंबर को। अगला पॉइंट देखिए, कह रहा है हाल ही में नदी उत्सव के 6ठे संस्करण का आयोजन कहाँ हुआ? हाल ही में नदी उत्सव के 6ठे संस्करण का आयोजन कहाँ हुआ? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, नई दिल्ली में हुआ। कहाँ हुआ? नई दिल्ली में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में जारी ग्लोबल डिजिटल नोमेड रिपोर्ट 2025 में शीर्ष स्थान पर कौन रहा? कौन सी रिपोर्ट? ग्लोबल डिजिटल नोमेड रिपोर्ट 2025। तो इसमें जो शीर्ष पर रहा कौन रहा? स्पेन। स्पेन की राजधानी क्या है? मैड्रिड। फ्रांस की राजधानी पेरिस। फ्रांस की राजधानी पेरिस। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला पॉइंट, अभी एक पॉइंट एक और देख लीजिए। जो सिंगापुर है, अब इंडेक्स की बात आई तो सिंगापुर अभी आप लोगों को पता होगा जो नोमेड इंडेक्स जो नोमेड पासपोर्ट इंडेक्स जारी हुआ था उसमें पहले स्थान पर कौन था? सिंगापुर था। कौन था? सिंगापुर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है हाल ही में किसने ओपन एआई में $100 अरब का विशाल निवेश किया है? तो आपका आंसर क्या हो जाए? एनविडिया हो जाएगा। क्या हो जाए? एनविडिया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है हाल ही में किस देश में रोश हसनाह उत्सव मनाया गया? कौन सा उत्सव? रोश हसनाह उत्सव मनाया गया। कहाँ का है? इंग्लैंड का है। जिस प्रकार से इजराइल का है। इजराइल का है तो इजराइल का ये कौन सा है? रोश हसनाह उत्सव। जिस प्रकार से नव वर्ष उत्सव अपने यहाँ का होता है उसी प्रकार से ये इजराइल का कौन सा उत्सव है? नया वर्ष का उत्सव है। कौन सा उत्सव? नया वर्ष का उत्सव है। अब आप लोगों को पता होगा इजराइल आया तो इजराइल से संबंधित कुछ पॉइंट देख लेते हैं। पहला पॉइंट कह रहा है ऑपरेशन राइजिंग लायन इजराइल ने लॉन्च किया। किसके विरुद्ध? ईरान के विरुद्ध लॉन्च किया था। किसने? इजराइल ने। और उसके बाद ईरान ने इसके विरुद्ध कौन सा ऑपरेशन चलाया था? ऑपरेशन टू प्रॉमिस थर्ड चलाया था। कौन सा? ऑपरेशन टू प्रॉमिस थर्ड चलाया था।
ओके, अगला पॉइंट देखते हैं। इजराइल ने $1.5 बिलियन की राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना शुरू की। किसने? इजराइल ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना। अगला पॉइंट, इजराइल ने भारतीय यात्रियों के लिए ई वीजा शुरू किया। इजराइल एडीबी बैंक का 69वां सदस्य बना। कौन? इजराइल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज का अगला क्वेश्चन आपका है कि हाल ही में किस राज्य ने नवाचार को बढ़ावा देने के लिए 1000 करोड़ रुपए की लीप योजना, कौन सी योजना? लीप योजना शुरू की। तो आंसर नंबर ए हो जाएगा कर्नाटक। क्या हो जाएगा? कर्नाटक। कर्नाटक की राजधानी क्या है? बेंगलुरु। क्या है? बेंगलुरु। वहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? सिद्धारमैया। गवर्नर कौन है? वहाँ के वर्तमान में गवर्नर कौन है? थावर चंद गहलोत हैं। अब कर्नाटक आया है तो कर्नाटक पे संबंधित 1-2 पॉइंट और देख लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट, अलमाटी बांध कहाँ स्थित है? कर्नाटक में स्थित है। किस नदी पर? कृष्णा नदी पर। कृष्णराज सागर बांध किस नदी पर स्थित है? कावेरी नदी पर। दोनों कहाँ है? कर्नाटक में। अगला पॉइंट, भारत में मक्का का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कर्नाटक है। अगला पॉइंट, नारियल के उत्पादन में भारत का कर्नाटक शीर्ष स्थान पर। जो नारियल का उत्पादन जो होता है सबसे ज्यादा कहाँ होता है? कर्नाटक में। जबकि नारियल की भूमि किसे कहा जाता है? केरल को कहा जाता है। किसे? केरल को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में किसने गांधीनगर में स्टार्टअप कॉन्क्लेव 2025 का उद्घाटन किया? तो अब इसका आंसर क्या हो जाए? गांधीनगर में स्टार्टअप कॉन्क्लेव 2025 का उद्घाटन किसने किया? अमित शाह ने किया। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, अमित शाह ने किया। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है हाल ही में कौन सा देश 2026 तक भारत को S-400 मिसाइल प्रणाली की आपूर्ति कर देगा? तो आप लोगों को पता होगा S-300 किसकी है? रूस की है। और S-400 भी किसकी है? रूस की है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। रूस की राजधानी मॉस्को। यहाँ के वर्तमान में जो राष्ट्रपति हैं कौन है? व्लादिमीर पुतिन है। कौन है? व्लादिमीर पुतिन। फ्रांस की राजधानी पेरिस। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है हाल ही में विश्व खाद्य भारत 2025 कहाँ शुरू हुआ? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, नई दिल्ली। कहाँ शुरू हुआ? नई दिल्ली में शुरू हुआ। विश्व खाद्य भारत 2025 कहाँ शुरू हुआ? नई दिल्ली में स्टार्ट हुआ। अगला क्वेश्चन, हाल ही में एस.एल. भैरप्पा का निधन हुआ, वे कौन थे? तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ये एक लेखक थे। क्या थे? ये एक प्रकार के लेखक थे। इनका अभी हाल ही में निधन हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है हाल ही में कौन बंगाल क्रिकेट संघ के अध्यक्ष चुने गए? कहाँ के? बंगाल क्रिकेट अध्यक्ष चुने गए। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, सौरभ गांगुली को चुना गया बंगाल क्रिकेट संघ का अध्यक्ष। अब सौरभ, कुछ आपकी नियुक्ति आई हैं या अध्यक्ष आए हैं, तो जो हाल ही में कौन कौन सी नियुक्तियां हुई वो सारे पॉइंट हम आज पढ़ लेते हैं। आपका पहला पॉइंट कह रहा है गौरांग दास को दक्षिण कोरिया में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया। किसे? गौरांग दास को, गौरांग लाल दास को। अगला पॉइंट, डॉक्टर सीमा स्वामी बोस को दूसरी बार UN वुमेन की कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया। किसे? डॉक्टर सीमा स्वामी बोस को। ओके, अगला क्वेश्चन, विशाखा मूल्य को आदित्य बिरला कैपिटल का MD और CEO नियुक्त किया गया। अगला पॉइंट, प्रदीप कुमार प्रजापति ने AIIA निदेशक का कार्यभार संभाला। कौन? प्रदीप कुमार प्रजापति ने। अगला पॉइंट, FSIB ने SBI के MD के रूप में रवि रंजन के नाम की सिफारिश की। किसके नाम की? रवि रंजन के नाम की। अगला पॉइंट आपका कह रहा है अभिषेक सिंह को नाइजीरिया में भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया। किसे? अभिषेक सिंह को नाइजीरिया में अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया। अगला पॉइंट, डॉक्टर गीतावाड़ी रायसम ने NISCPR निदेशक का पदभार संभाला। अगला पॉइंट, हीरो मोटो कॉर्प ने हर्षवर्धन चितले को CEO नियुक्त किया। किसने? हीरो मोटो कॉर्प्स ने। अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन यार नीचे चला गया, कोई बात नहीं, चलो देखते हैं। हाल ही में किसे लिविंग ब्रिज सम्मान से सम्मानित किया गया? कौन से सम्मान से? लिविंग ब्रिज सम्मान से सम्मानित किया गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आप लोगों को बता दूं, ऑप्शन नंबर बी,
कीर स्टारमर हो जाएगा। किसे सम्मानित किया गया? लिविंग ब्रिज सम्मान से। लिविंग ब्रिज सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? आपका आंसर क्या हो जाएगा? कीर स्टारमर को सम्मानित किया गया। ऑप्शन नंबर बी, इसे सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है, हाल में कौन भारत स्काउट्स और गाइड्स की 19वीं राष्ट्रीय जंबरी की मेजबानी करेगा? तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश इसकी मेजबानी करेगा। किसकी? 19वीं राष्ट्रीय जंबरी की मेजबानी कौन करेगा? उत्तर प्रदेश करेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है, हाल ही में किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय धन्वंतरी आयुर्वेद पुरस्कार लॉन्च किया? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, आयुष मंत्रालय ने लॉन्च किया। किसने? आयुष मंत्रालय ने लॉन्च किया। इसका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। तो दोस्तों आज इतने ही क्वेश्चन थे, आपके 13 क्वेश्चन थे। तो अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर कोई कमी आप लोगों को लग रही है तो प्लीज़ ज़रूर बताना कमेंट में, और जिससे हम उसे सुधारने का प्रयास कर सकें और आप लोगों के पास अच्छे से अच्छा कंटेंट पहुंच सके, यही मेरी उम्मीद है। अगर कुछ आप लोगों को लग रहा है कि इसमें मैं सुधार लाऊं तो प्लीज़ आप लोग जब तक कमेंट में नहीं बताएंगे तो हमें कैसे पता चलेगा। तो इसलिए आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं कि कोई समस्या अगर हो। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।